जिंदगी में अगर खुशी आए तो समझो अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। और जब जिंदगी में कुछ दुख परेशानियां आने लगे तो सोचो कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। सबसे बड़ी होती है आत्मसंतुष्टि। अगर मनुष्य को अपने किसी भी कार्य में संतुष्टि होती है तो उसका हर पल अच्छा ही जाता है। तो आइए सुनते हैं एक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही किसान बहुत गरीब थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी। जिस जमीन पर दोनों किसान खेती बाड़ी का काम किया करते और वहां से जितना भी वो अपनी मेहनत से कमाते थे उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। उन किसानों में से एक किसान जो था अपने कार्य से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था और दूसरा जो था वो अपने कार्य से संतुष्ट था। एक बार अचानक क्या होता है कि दोनों किसानों की मृत्यु हो जाती है। और संयोग की बात ये थी कि दोनों की मृत्यु एक ही दिन और एक ही समय पर होती है। ये देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अचानक ऐसा क्या हो गया। अब उन दोनों को यमराज जी लेकर जाते हैं भगवान के पास। भगवान के पास लेकर चले गए तो वहां पर उस किसान से पूछा गया कि क्या तुम अपने इस जीवन से संतुष्ट थे? तुम्हें अपने इस जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं लगी? तो वो किसान कहने लगा कि प्रभु, आपने मुझे ये जीवन बड़ा कष्टमय दिया। मेरे इस जीवन में बहुत कष्ट था। मैं हमेशा खेती का काम किया करता, ना तो अच्छा खाना खाया, ना अच्छे कपड़े पहने और ना अपने परिवार को अच्छे ढंग से रख पाया। मेरा ये जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं था और आए दिन मेरे घर पर कोई न कोई मांगने वाला आया करता। इस प्रकार जितना कमाता था वो सारा चला जाता था। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए मेरा ये जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो भगवान ने पूछा कि बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम्हें अब क्या चाहिए? तो अब वो कहने लगा कि प्रभु, कुछ ऐसा कीजिए कि कोई मुझसे अब धन न मांगे। जो भी आए मुझे धन देकर जाए। आप इतनी कृपा कीजिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम जैसा चाहते हो तुम्हें वैसा ही मिलेगा। अब वो वहां से चला गया। तब वहां पर दूसरा किसान आता है। तो अब भगवान ने उससे पूछा कि अब तुम बताओ, तुम अपने मनुष्य जीवन से संतुष्ट थे या कुछ कमी थी? अब क्या चाहते हो कि तुम्हें क्या मिलना चाहिए और कौन सा जीवन चाहते हो? तो वो कहने लगा, प्रभु, मुझे आपने सब कुछ दिया। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। आपने मुझे थोड़ी जमीन दी, अच्छा घर परिवार दिया। उस जमीन पर मेहनत करके मैंने अपने परिवार का पालन पोषण किया। आपने हमें भरपेट भोजन दिया, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मुझे दुख सिर्फ एक चीज का है कि मेरे घर में कभी कोई भूखा आता था तो मैं उसको भोजन नहीं करवा पाता था और वो मेरे घर से कभी कभी भूखा ही लौट जाता था। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। प्रभु, अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा करें कि अगर मेरे घर पर कोई भूखा आए तो मैं उसे पर्याप्त भोजन करा पाऊँ। वो मेरे घर से पेट भर के भोजन करके जा सके और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी बहुत बड़ी कृपा है। भगवान ने उस किसान के मुंह से ये बात सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम चाहते हो तुम्हें वैसा ही मिलेगा। अब दोनों किसानों का उसी गांव में फिर से जन्म हो जाता है। दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। पहला किसान जो था, जिसने मांगा था कि मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े, जो भी दे मुझे दे, वो उस गांव का भिखारी बन जाता है। जो भी आता उसकी झोली में कुछ न कुछ डाल के जाता था और अब उसे किसी को कुछ देना ही नहीं पड़ा। जो दूसरा किसान था, जिसने कहा था कि मेरे घर से कोई खाली पेट न जाए, भगवान ने उसे उस गांव का सबसे अमीर इंसान बना दिया। उसके घर में जो भी आता भरपेट भोजन करके जाता और खुशी खुशी उसको अनेक दुआएं देकर जाने लगा। इसीलिए कहते हैं कि अपने जीवन से हर व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए। हर किसी को अपने कर्मों के अनुसार ही
सब कुछ मिलता है, चाहे वो धन हो या मान सम्मान हो, वो हमें हमारे कर्मों के ही अनुसार हमें मिलेगा। इसीलिए हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखते हुए अपने मन को संतुष्ट रखना चाहिए। किसी दूसरे की सुख सुविधाओं को देखकर कभी भी अपने मन को भ्रमित नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। क्योंकि अगर कम भी है और मन मस्त है, खुश है, तो उसके पास सब कुछ है। और अगर मन में असंतुष्टि है तो उसके पास धन का ढेर क्यों न लगा हो, फिर भी उसके पास कुछ भी नहीं है, वो खाली है। तो ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।